मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस एपिसोड से पूर्व में हमने इसी के एक पार्ट के रूप में पूर्व जन्म में हम क्या थे इसको जानने को लेकर के एक एपिसोड प्रसारित किया था और उस पर आपका जो स्नेह मिला है उसके लिए आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और उसमें आपने कमेंट्स के माध्यम से ये जानना भी चाहा है, क्योंकि हमने जिक्र पिछली बार भी किया था कि यदि आप कमेंट्स के माध्यम से जताएंगे कि आपको अब अगले जन्म में किस गति को धारण करने वाले हैं, उस पर यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आपने बतलाया और आपकी इसी मनोकामना का, इसी इच्छा का आदर करते हुए आज ये एपिसोड हम लेकर के आए हैं। साथियों, एक सहज जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है कि जो उसका आने वाला जन्म है उसमें उसकी क्या गति होगी, और ज्योतिष हमें ये माध्यम प्रदान करता है, हमें ये जानने का अवसर देता है कि हम आसानी से घर बैठे अपनी जन्म कुंडली देख करके ये पता कर सके कि अगले जन्म में हमारी गति क्या होगी। साथियों, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। संचित कर्म, जो कई जन्मों से हमने कर्म किए, उसके जो परिणाम हैं उन सबको हम संचित कर्म कहते हैं। और इस शरीर से, जो शरीर हमने अभी धारण कर रखा है, उससे जो हमें रिजल्ट मिलने हैं, जो फल मिलना है, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध या फिर डेस्टिनी। और अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें ईश्वर ने हाथ दिए हैं, इंद्रियां दी है, दिमाग दिया है, विवेक का इस्तेमाल करके हम जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसको कहा जाता है क्रियमाण। और क्रियमाण इतना शक्तिशाली है कि हम अपने आज किए गए कार्य से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, हम आज कुछ ऐसे ही सूत्र आपको देने जा रहे हैं। जन्म कुंडली आप हाथ में ले लीजिए और जिसके माध्यम से आप स्वयं जान सकते हैं कि आने वाला जो जन्म है वो ज्योतिष की दृष्टि से आपका किस गति को प्राप्त होगा। साथियों, जन्म कुंडली का हम यहां पर सहारा लेते हैं। चूंकि हम यहां पर जनरलाइज बातें कर रहे हैं, इसलिए किसी लग्न विशेष की जन्म पत्रिका नहीं लेंगे, एक खाली जन्म पत्रिका हम ले लेते हैं। साथियों, जिस किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में उच्च के या स्वग्रही बृहस्पति हों, उच्च के कब होंगे? यदि वो 4 नंबर के अंक के साथ में जहां कहीं भी हैं वहां पर बैठे हुए हैं। स्वग्रही यदि वो 9 या 12 में से किसी अंक के साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है वो एक यादगार रूप में होता है। उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते रहते हैं, उसके महान कार्यों को याद करते रहते हैं। अब बात अगले जन्म की। ये जो व्यक्ति है ये अगले जन्म में भी बहुत ही उच्च कुल में जन्म प्राप्त करते हैं और अगला जन्म भी इनका एक प्रकार से आप ये जानिए कि ज्योतिष की दृष्टि से प्रखर और सफलतम रहने वाला होता है, इसलिए इनको निश्चिंत रहना चाहिए। साथियों, यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका यदि 2 नंबर से प्रारंभ हो और वहां पर चंद्रमा विराजमान लग्न में ही हो जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति इस जन्म में जिस तरह की उसकी स्थिति है उससे आप कम से कम 100 गुना कर दीजिए। चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, वो एक्सीलेंस प्राप्त करेगा अगले जन्म में। इस प्रकार में इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। साथियों, बात करते हैं अगले बिंदु की। यदि जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में राहु देव विराजमान हो जाएं, तब व्यक्ति का जो अगला जन्म है उसमें वो कोई महान लोक सेवक, बड़ा अधिकारी या राजनीति में वो बड़ा मंत्री पद प्राप्त करता है। कहने का अर्थ है कि वो शासन और सत्ता में दखल अगले जन्म में जरूर रखता है, प्रबलतम रूप से रखता है और जीवन भर वो सक्रिय रहता है। साथियों, यदि द्वितीय भाव में शनि और मंगल इन दोनों की युति हो जाए तो यहां पर थोड़ा सा कष्टकारी है। अगला जो जन्म है वो व्यक्ति का नरक तुल्य रहने वाला होता है। पूरे जन्म उसका संघर्ष के अलावा और कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता है। साथियों, यदि अष्टम भाव में शुक्र हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को आने वाले जन्म में पैसे रखने की प्रॉब्लम होने वाली है। यदि वो स्वयं बिजनेस करेगा तब भी उसके लिए एक्सीलेंस के रास्ते खुले हैं और कहीं ना कहीं से उन पर
ताउम्र माता लक्ष्मी की कृपा बनी ही रहेगी। साथियों, यदि अष्टम भाव में ना तो कोई ग्रह हो और ना ही अष्टम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो माना जाता है कि ये जो जातक है ये अब ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। चाहे हम उसको स्वर्ग नाम दें या ब्रह्मलोक नाम दें, उसकी गति जो है वो सर्वोत्तम गति होती है। साथियों, बात करते हैं अगले बिंदु की। एक सारणी के माध्यम से हम इसको जानते हैं। इसमें हमने उच्च के ग्रहों की स्थितियां दर्शा रखी हैं। यदि जन्म पत्रिका में 4 या उससे अधिक, हालांकि थोड़ा ये बिरले लोगों के ही होगा, 4 या उससे अधिक उच्च के ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाले जन्म में राजा के समान होगा। उसको राजा के तुल्य सारी चीजें मिलेगी, सारे संसाधन मिलेंगे, पूरा जीवन उसका एक राजा के तुल्य ऐश्वर्यशाली तरीके से निकलेगा। साथियों, एकादश भाव यदि 11वें भाव में सूर्य और बुध इनकी युति हो तो आने वाले जो जन्म है उसमें इनकी गति बहुत बेहतर रहने वाली है। ये एक सरकारी नौकरी और वो भी उच्च स्तर की, वो भी बहुत ही ऐश्वर्य से, पावर से भरी हुई, वो इनको प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यह है कि इनकी सदगति ही होने जा रही है। साथियों, यदि 9वें भाव में शनिदेव विराजमान हो जाएं किसी व्यक्ति के तो उसका भी जो आने वाला जन्म है वो वैभव से, ऐश्वर्य से, परोपकार से भरा रहेगा। उसको शनिदेव अगले जन्म में इस जन्म के जो पुण्य हैं उनका 100% रिजल्ट देंगे और वो शासन और सत्ता में बना रहेगा। साथियों, अंतिम स्थिति जान लेते हैं। यदि 12th हाउस 12वें भाव में शनि, राहु या फिर केतु, इनमें से कोई एक या दो ये ग्रह यदि विराजमान हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति आने वाले जन्म में बहुत खराब रहने की होती है। एक एक पैसे को ऐसा व्यक्ति मोहताज हो सकता है। ऐसी बातें शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्रों में लिखी हुई है। साथियों, कहने को तो सीधे तौर पर अगले जन्म का कोई रिश्ता नहीं है, पर हम जन्म चक्र में फंसे हुए हैं। अभी जो हमारे साथ में घटित हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के ही कर्म है। तो हम क्यों ना ज्योतिष के माध्यम से, अपने सदकर्मों के माध्यम से आने वाले जन्म को सुधारने का कार्य करें। और निसंदेह यदि हम परोपकार के, दान के कार्य करते हैं, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, पुण्य के कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा आने वाला जन्म सफल अवश्य होता है। तो साथियों, ये थी आने वाले जन्म को लेकर के कुछ बेहद ही रोचक और रहस्यपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार की जानकारियां हम हमारे साधना सिद्धि चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।